अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अब सिंदूर की विधि शुरू करते हैं। ये लीजिए जीजा जी सिंदूर, सिंदूर दान कीजिए। पुलिस को खपुरिया गांव लेकर आओ। अभी तक ईशान और घर वाले पुलिस को लेकर क्यों नहीं आए? कहने तो चिट्ठी सिंदूर की डिब्बी में डालकर भेजी थी। मम्मा 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 आप क्या करेंगे? ये अब ये रस्म कैसे हो पाएगी? मम्मा मेरा आयुष्मान ऐसा नहीं कर सकता, पर उसने ऐसे क्यों? नहीं बेटा, मेरा आयुष्मान ऐसा नहीं है। अगर वो यहाँ नहीं आ पाया मतलब जरूर कोई ना कोई बड़ी मजबूरी रही होगी। कमला, आलिया, बेटा धीरज रखो। आयुष्मान की परवरिश हमने की है, उसमें हमारे संस्कार है। जरूर किसी की जिंदगी और मौत का सवाल होगा, तभी वो नहीं आ पाया। पर बुआ जी, इससे ज्यादा इमरजेंसी और क्या हो सकती है? हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसकी जिंदगी के लिए तो कर रहे हैं, उससे ज्यादा इमरजेंसी और कुछ नहीं हो सकती। शांत हो जाओ आलिया। आलिया बिटिया, सिंदूर लगाने की रस्म अभी भी पूरी की जा सकती है। वो कैसे? क्योंकि ये सिंदूर आयुष्मान बेटे के हाथों से आया है और तुम्हारे नाम का है, इसलिए तुम इसे लगा सकती हो। और इसे लगाने के बाद तुम ईश्वर की कृपा से वैवाहिक बंधन में बंध जाओगी। ये शादी नहीं हो सकती। आलिया, ये तो क्या कर रही है आलिया? पागल हो गई है क्या? बंद करिए नाटक। आप लोग मजाक बना के रख दिया है। पहले तो आप लोगों ने बिना किसी फंक्शन के जल्दी जल्दी में सिंदूर की रस्म करने के लिए कहा और मैं अपनी बेटी की खुशी के लिए मान भी गई, लेकिन अब बिना दूल्हे के मेरी बेटी अपनी मांग में सिंदूर भरे, ये मुझे मंजूर नहीं है। आप लोग क्या चाहते हैं? तमाशा बना दूं मैं अपनी बेटी का और हमारे घर की इज्जत का भी? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब तक आयुष्मान खुद अपने हाथों से आलिया की मांग में सिंदूर नहीं भरेगा, आलिया उसके नाम का ये सिंदूर नहीं लगाएगी, कभी नहीं। ये शादी नहीं हो सकता, एक पकड़वा शादी है। तो गैर कानूनी होता है ना। किसी भी लड़का किसी भी लड़की के लिए ये अभिशाप की तरह होता है। यही कहना है ना तुम्हारा? ऐसा ही ना मानती हो? फिर काहे कर रही हो इस शादी?
दिखाओ, क्या करोगे तुम? हवन कुंड में जो आग है ना, उससे कई गुना ज्यादा आग हमरे दिल में। एक कदम भी आगे बढ़ा है शक्ति सिंह तो कसम भोलेनाथ की, इसी हवन कुंड में तुम्हारे लहू की आहुति दे देंगे। हमारी बात सुनो गाना। बस बहुत सुन लिया हमने और बहुत अन्याय कर लिया तुमने हम पर। तुमने हमारा घर जला दिया, हम चुप बैठे। तुमने हमारी माई को रुलाया, हम चुप बैठे। तुमने हमारे साथ जबरदस्ती शादी करनी चाहिए, हम फिर भी चुप बैठे। और आज जब हमारी शादी होने जा रही, वो भी मर्जी से, तो हिया तुम पकड़वा शादी का नाटक करने आ गए। पर आज हम चुप नहीं बैठेंगे शक्ति सिंह। इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकती हो ना? तुम्हें पता है ये पकड़वा शादी हो रही है, फिर भी तुम झूठ पे झूठ बोल रही हो। बस उर्वशी, बोलो नहीं, सुनो। हम तुम्हारे मन की बात अच्छे से जानते हैं, पर हमारे पास इसके अलावा और कोनो चारा नहीं है। पंडित जी। जी जानकी जी। रस्म की तैयारी कीजिए, शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है। जी अवश्य। आलिया चलो। मम्मा रुकिए। ये शादी की जो रस्में है ना, ये आपके स्वाभिमान और इज्जत के लिए नहीं है। ये आयुष्मान पे जो खतरा आया है उसके लिए, और उसकी सुरक्षा के लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़ेगा ना, मैं करूंगी। मम्मा, मैं अपने आयुष्मान को जानती हूँ, वो मुझे कभी धोखा नहीं देगा। जैसे आपको मेरे ऊपर भरोसा है, वैसे ही मुझे अपने आयुष्मान पे भरोसा है। हमें आयुष्मान के डिसीजन की इज्जत करनी चाहिए मम्मा। आलिया बेटा, तुम समझ नहीं रही हो, बिना पति के अपनी मांग में सिंदूर भरना, उसके क्या मायने होते हैं? कुछ भी नहीं आलिया, कुछ नहीं। आपको मेरी कसम, सिर्फ मेरे लिए मुझे सिंदूर लगाने दीजिए प्लीज। मेरी खुशियों में मेरे साथ शामिल हो जाइए मम्मा, प्लीज 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 मम्मा। ई लो तुम्हारा सिंदूर। तुमको हमरा यहाँ आना नाटक लगता है, झूठ कर रहे हैं हम। पूछो अपनी अम्मा से कि पकड़वा है कि नहीं। अपना दादी से पूछ लो कि पकड़वा है कि नहीं। नहीं तो पूछो, नया नया रिश्तेदारी जुड़ा है ना, डॉक्टर बाबू से पूछो कि पकड़वा है या नहीं है। मैं किसी से पूछने की कोनो जरूरत नहीं है, हम इनसे पहले ही पूछ चुके। ठीक है, थोड़ा सा प्रश्नोत्तरी हम भी कर लेते हैं उनके साथ। का डॉक्टर बाबू, तनिक अपना बुलंद आवाज में सबका सामने बता दीजिए कि पकड़वा है कि नहीं है, या आपका मर्जी से शादी हो रहा है। बताइए कि पकड़वा है कि नहीं। अरे बताओ ना सच डॉक्टर बाबू। हाँ, ये पकड़वा शादी है। ये पकड़वा शादी है और तुम हमसे जबरदस्ती शादी कर रही हो।
डॉक्टर बाबू, ये बहुत गलत कर दिया आप। अब इसका खामियाजा सिर्फ आपके छोटे भाई को नहीं, आपके पूरे परिवार को भुगतना पड़ेगा। चिंटुआ, लगा पिंटुआ को फोन। जी भैया जी। पिंटू, सबको मार दे। ठीक है भैया, मार देते हैं। क्या हुआ डॉक्टर बाबू, सांप सूंघ गया का? ये मैं इमेजिन कर रहा था। चलो आलिया, रस्म पूरी करते हैं। बोलिए। एक बार बता चुके, दोबारा बता देता। शादी मेरी मर्जी से हो रही है। इंस्पेक्टर साहब, कोई पकड़वा शादी नहीं हो रही है। सुन लिया शक्ति सिंह, निकल जाओ यहाँ से। ना अपनी नौटंकी बंद कर, वरना इसी हवन कुंड की अग्नि में तेरी आहुति दे दूंगी मैं। परिणय सूत्र की बधाई हो दूल्हे राजा। शादी मुबारक आना। अरे बैठिए, आप लोग बैठिए। अब तक तो मेरी चिट्ठी आलिया को मिल जानी चाहिए। वो यहाँ आ जाए और इस पकड़वा शादी को रोक दे।
राघव, शायद आलिया और ईशान पुलिस को लेकर यहाँ आ जाएं। भैया जी, क्या किया आपने? अभी के अभी यहीं पे निपटा देना चाहिए था सबको। चुप करो और जाओ यहाँ से। शक्ति सिंह, आपको कागज में लिख के देंगे तब यहाँ से प्रस्थान करेंगे का? जाइए, हम आ जाएंगे थाना। जाइए। हम जानते हैं ये जो शांति से तुम यहाँ से जा रहे हो, इस तूफान के आने के पहले का शांति है। बताओ, क्या नुकसान पहुंचाना चाहते हो हमारी गहना को? क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? हमारा दिमाग में क्या चल रहा? ये तो सासू अम्मा। ओहो, अब तो सासू नहीं रही हैं। आपको तो पता ही है कि हमारा दिल और दिमाग दोनों में सिर्फ गाना ही चलती है। लेकिन इतना सा बात ना आपको समझ में आया, ना आपकी लाडली बेटी गाना को समझ में आया। और क्या करें आप? नुकसान, हम नुकसान पहुंचाएंगे हमारी गाना को। अरे उसको नुकसान पहुंचाने के लिए तो स्वयं साक्षात उसकी अम्मा वो बैठी है। हमको समझ में नहीं आ रहा है कि अंदर गाना के साथ उसका पकड़वा साथी हो रहा है। हमको नहीं बुझा रहा है कि वो डॉक्टर मजबूरी में उसका मांग भर रहा है, उससे शादी कर रहा है। और गाना को पत्ते नहीं है कि उसके साथ का नाटक चल रहा है। जनबे नहीं करती है कि उसकी अम्मा स्वयं खुद उसका पकड़वा शादी करा रही है। ये कागज क्या है? मम्मा, मम्मा चलिए। मम्मा प्लीज, मेरे खातिर आपको मेरी कसम, प्लीज। सब लोग देख रहे हैं, चलो ना। आप सब लोग यहाँ पूजा के लिए बैठ जाइए। पूजा आरंभ करने से पहले आप सब घर के बड़े आलिया को आशीर्वाद दीजिए। और आपको क्या लगता है वो डॉक्टर जो मजबूरी में गाना का मांग भरा है, वो मजबूरी वाले रिश्ते को निभाएगा? नहीं, आपको तो कुछ पत्ते नहीं है। लेकिन हम आपको बता देते हैं कि क्या नतीजा निकलेगा इसका। जब एक छोड़ी हुई लड़की को, जिसको समाज से निकाल दिया गया है, उसके परिवार से निकाल दिया गया है, ससुराल से निकाल दिया गया है, उसका पति ने उसको छोड़ दिया है, उसके साथ क्या क्या होता है? शक्ति सिंह! डर गए हम। शक्ति सिंह बोल रही हैं। इतना ताकत आ गया। आप शादी करके गहना का जीवन बर्बाद कर दिए हैं। आप! अरे हम तो उससे प्यार करते थे, उससे ब्याह करके उसको गले का जेवर बना के रखना चाहते थे, लेकिन आप उसका ब्याह करके उसके गले में जंजीर डाल दी है, समझी? अब वो जंजीर से उसका गला घुटेगा। उसका गला घुटेगा। हे भोलेनाथ,
हमारी गहना कोई सब ना सहना पड़े, उसके साथ कुछ बुरा मत होने देना। हमको विश्वास है डॉक्टर बाबू पर, वो अच्छे इंसान है, वो ऐसा कभी नहीं करेंगे, कभी गहना का साथ नहीं छोड़ेंगे। हमेशा खुश रहो बेटा। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। पता नहीं वो चिट्ठी आलिया को मिली भी या नहीं। कैसे रोकूं मैं अपनी पकड़ वैशाली।